नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन। हम यूनिट 1 फिलोसफी एंड एजुकेशन के क्वेश्चन 2 नंबर की ओर चलते हैं। विच कंसेप्ट डज द स्कोप ऑफ एजुकेशन कवर और व्हाट इज द स्कोप ऑफ एजुकेशन? सो लेट्स सी द आंसर। एजुकेशन इज concerned with the potential capacity of the child and their training and the self equalization। यानी जो एजुकेशन है वो किसके साथ कंसर्न होता है कि एक बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल कैपेसिटी है और उसने जो ट्रेनिंग लिया है और उसके अंदर जो सेल्फ इक्वलाइजेशन मीन्स उसने जो अंतर ग्रहण किया है, जो सीखा है, उसी को ही हम एजुकेशन कहेंगे। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द कल्चर एंड द स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ द इंडिविजुअल। एक के जो संस्कार है और उसके आध्यात्मिक धर्म है जो बचपन से ही चलते आ रहे हैं उसके ऊपर और उसके ट्रेनिंग के ऊपर है। एंड हिज ट्रेनिंग इन हिज बेस्ट ट्रेडिशन ऑफ द हेरिटेज। दिस लीड्स अस टू द रोल ऑफ एजुकेशन आज ए मीन्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर हेरिटेज ऑन ए सिलेक्टिव बेसिस। एजुकेशन के वजह से ही जो जिसका जो कल्चर हेरिटेज है वो सिलेक्टिव बेसिस में ट्रांसमिशन होता है। एजुकेशन मस्ट ऑल्सो enable the child to adjust himself to his environment now as well as in the future। एजुकेशन की वजह से एक चाइल्ड जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होता है और अपने फ्यूचर के साथ भी। स्कोप ऑफ एजुकेशन। स्कोप मीन्स रेंज of a few outlook field और opportunity of activity operation and application। स्कोप का मानना है कि यहाँ पर जो आउटलुक फील्ड मिलेगा या जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो एक्टिविटीज मिल रहा है या एप्लीकेशन मिल रहा है, यहाँ यह कहेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी है उसी को हम स्कोप ऑफ एजुकेशन कहेंगे। एजुकेशन हैज़ ए वाइडर मीनिंग एंड एप्लीकेशन। एजुकेशन का तो जो मीनिंग है बहुत ही विस्तार है एंड उसके एप्लीकेशन भी विस्तार है। Educational philosophy. Philosophy of education covers aims of education, nature of education, importance of education and function of education। जो educational philosophy है वो किस किस के साथ है, यानी aim of education और nature of education और importance of education, function of education ही educational philosophy है। Educational psychology। मेन एम ऑफ द एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसकी साइकोलॉजी मनोवृत्ति क्या है कि एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है, एक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का जो वृद्धि है। साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बेटर देन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। साइकोलॉजी ये है कि एक बच्चे को समझना, उसके डेवलपमेंट को समझने से पहले उस बच्चे को समझना विथ रेस्पेक्ट टू फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस, पर्सनालिटी, थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी यहाँ पर कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी है किसी बच्चे के डेवलपमेंट से पहले उस बच्चे को समझना कि उसके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो सब किस चीज़ों को लेके देखना है, विथ रेस्पेक्ट टू द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एडजस्टमेंट को देखकर करना है। देन एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ए चाइल्ड लिव्स इन द सोसाइटी, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू नो अबाउट द सोसाइटी, द नेचर ऑफ द सोसाइटी, टाइप ऑफ सोसाइटी एंड द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द कल्चर एंड द सोसाइटी। तो एजुकेशन इज ऑल्सो सोशियोलॉजी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी मीन्स एक बच्चा एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में रहता है तो अपनी सोसाइटी के बारे में जानना है, सोसाइटी के नेचर के बारे में जानना है और सोसाइटी जो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे से जो डिपेंड होकर रहते हैं उसके बारे में भी, उसके कल्चर, उसके सोसाइटी के बारे में भी जानना है। तो स्कोप ऑफ एजुकेशन आपको पता चला कि स्कोप ऑफ एजुकेशन में हमारा क्या क्या आता है। यहाँ पर हमारा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं और जैसे कि एजुकेशन से हमें क्या क्या सब चीज़ें मिल पाता है। और उसके बाद एजुकेशनल फिलोसॉफी में आपका क्या आता है कि ये जो है एजुकेशन कवर एम्स ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन कवर एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या लक्ष्य है
उसका क्या, एजुकेशन का क्या नेचर है, एजुकेशन का क्या महत्वपूर्ण है, और एजुकेशन का क्या कार्य है, इसे समझते हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी ये होता है कि आप बच्चे के डेवलपमेंट को जानने से पहले बच्चे के बारे में जानना है, और वो किसके अनुसार, कि उसके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एडजस्टमेंट, और उसका इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उस रीजनिंग क्या है, एंड प्रॉब्लम उसका जो क्या है, वो सब के बारे में जानना होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, कि एक बच्चा सोसाइटी में रहता है, तो ये उसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सोसाइटी के बारे में जाने, सोसाइटी के नेचर के बारे में जाने, और सोसाइटी में जो इंटरडिपेंडेंस है किसके बीच में, कल्चर और सोसाइटी के बीच में, उसे भी जाने। History of education, it is also important to know background, origin, development, growth and aspect of a subject. Okay, तो history of education है, तो history कहाँ से, education कहाँ से आया था, उसका background क्या है, और origin क्या है, development और growth क्या है, ये सब एक एक subject के अनुसार जानना है। Also, it is very important to know the education system and the method of teaching during the ancient period. पहले ज़माने में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम था, किस तरह से पढ़ाया जाता था, वो भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मिडिवल पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड एंड नाउ द मॉडर्न एज के बारे में जानना है। इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन, तो फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड द मार्केट द वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिकल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द ईच इंडिविजुअल। हमें इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन जानने के लिए हमें इकोनॉमिकल एजुकेशन के बारे में जानना है। वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिकल एजुकेशन के बारे में भी जानना है। मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग कैसे पहले पढ़ाया जाता था, कैसे अब पढ़ाया जाता है, उसके बारे में जानना है। इन एंशिएंट टाइम द पीपल्स वेर पासिव लिसनर बट नाउ दे एक्टिव पार्टिसिपेट विद द टीचर इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। पहले जो बच्चे थे बस सुनते थे, बस जो बोला जाता था उसे सुनते थे, सुन के याद रखते थे, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो टीचर के साथ पार्टिसिपेट करके वो उसे याद रखता है, उसमें वो अंश ग्रहण करता है। The educational institute and the system have to सपोर्ट। ओके, तो अभी जो है बहुत सारे एजुकेशनल सिस्टम भी हो चुके हैं और वो सब बच्चों को सपोर्ट करता है। सो द स्किल एंड द प्रोफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड नीड टू बी डेवलप। तो उसके अनुसार सभी कुछ भी डेवलप होने लगा है, पढ़ाई का तरीका और ये सारी चीज़। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सुपरविज़न, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसको सुपरवाइज कौन करता है, उसका सुपरविज़न क्या है, ये भी जानना है। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द सिस्टम हैव टू बी सुपरवाइज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड स्मूथली सो दैट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन गोज वेल। अगर हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन अगर स्मूथली चले, कि उसके नियम कानून कैसा हो रहा है देख रहे ठीक से चले, तो एजुकेशन भी बहुत अच्छे से जा सकता है। Problems of education. This scope includes problem of teaching, management of education and also suggestion and the remedies for it. तो प्रॉब्लम एजुकेशन में आपका जो आएगा, जो प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम होता है, मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है, सजेशन और उसके रिमेडीज में होता है। Population education. Being at the undesirable growth of population, awareness is be created through the population education. So अनडिजायरेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिस तरह से ग्रोथ, बहुत सारे ग्रोथ हो रहे हैं पॉपुलेशन का, सो उसके ऊपर अवेयरनेस रखना चाहिए और उसको एक सही तरीके से लेना है। Environmental education. Ecological imbalance have drawn the attention of the intelligence today. यानी इन्वायरमेंटल जो इम्बैलेंस हुआ है, जिससे हमारे सुपर क्लास इंटेलिजेंसी है वो उनका ध्यान आया है। सो लुकिंग एट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड द स्टडी ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और उसकी स्टडी के ऊपर जानकर एनवायरमेंटल इम्बैलेंस को रोकना है। सो in this way we completed the scope of education, which is very easy. So
Please watch my video. Thank you.